वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल यूज़फुल नोटिफिकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेडिकल साइंस के अंदर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट आदि पदों पे भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, जिसके ऊपर उन्होंने 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। जो नोटिफिकेशन ये था, उसके अंदर इन्होंने 30 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने एक शुद्धि पत्र के अनुसार फॉर्म की डेट बढ़ाकर 10 तारीख कर दी, यानी 10 अक्टूबर से इनके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। वो शुद्धि पत्र भी मैं इनकी साइट पे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। जिन्होंने इसके लिए डेट बढ़ा दी 30 सितंबर से ना रख के 10 अक्टूबर से रखा है, जो 9 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। अब मैं इसकी योग्यताओं के व एज लिमिट के बारे में बात कर लेता हूँ, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यदि आप इस नोटिफिकेशन व इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूजफुल नोटिफिकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन व इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोनों मिल जाएंगी। या आप देख सकते हैं, उन्होंने पहली जो पोस्ट निकालने का तय किया है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल, जिसके लिए उन्होंने ये एक योग्यता रखी है, जिन्होंने पीजी मांगी है मेडिकल के अंदर। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 नंबर पे जो पोस्ट आ रही है वो है लॉ ऑफिसर की, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए LLB के अंदर और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 3 साल का आपके पास स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन, ये आपके पास एक तरह का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन विथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने दे रखा है। अभी ये 3 नंबर पर इन्होंने पोस्ट निकाली है जूनियर प्रोग्रामर की, जो B लेवल की पोस्ट है। इसके अंदर इन्होंने इंजीनियरिंग डिग्रीज मांग रखी हैं, जैसे BTech, BE, BCA, जो आप एलिजिबिलिटी में पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक के आराम से पढ़ लीजिए। जिसके लिए एज है बिलो 27। ऊपर वालों की भी मैं एज बता देता हूँ एक बार। इसके अंदर बिलो 35 ईयर्स एज रखी है लॉ ऑफिसर के अंदर, और डेप्यूटी डायरेक्टर में भी बिलो 35 रखी है एज। अब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं, जो C लेवल की वैकेंसी मानी जाती है। पे लेवल इसके लिए 4 रहने वाला है। इसके अंदर इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है मैथ और स्टैटिक्स, और एक डिग्री इन कॉमर्स के अंदर डिग्री मांग रखी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये इन्होंने दे रखा है कि जो एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया रखा जाएगा वो साइट के अनुसार रखा जाएगा। 5 नंबर पे स्टेनोग्राफर आता है, जो C लेवल की भर्ती है। पे लेवल इसके लिए 4 रहने वाला है। इसकी योग्यताओं की मैं बात करता हूँ तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपकी होगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर टू क्वालिफाई जनरल इंग्लिश। आप ये इनकी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। अब ये जूनियर असिस्टेंट की दोस्तों में बात कर लेता हूँ, जो C लेवल की वैकेंसी है। पे लेवल 2 रहने वाला है। 24 पोस्ट्स हैं। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। बाद में इसके अंदर एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो इन्होंने साइट पे डाल रखा है। अब मैं इसके पे लेवल की बात कर लेता हूँ। जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए पे लेवल 11 है, लॉ ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 है, जूनियर प्रोग्रामर के लिए पे लेवल 7 है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए पे लेवल 4 है, स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है। ये टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसके अंदर 13 जनरल की है, बाकी इधर रिजर्व की हुई है। एज लिमिट इसके अंदर लिखी हुई है। ए कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मस्ट हैव अटेंड कॉलम 6, जो आपको मैंने बताया कि स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, इनके अंदर इन्होंने 27 साल का क्राइटेरिया रखा है। वह डेप्यूटी डायरेक्टर व लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने 35 साल तक के अभ्यर्थियों को लेने का तय किया है। अब मैं इस पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, उसका पेपर लेवल ग्रेजुएट लेवल पे रहने वाला है।
और जो स्टेनोग्राफर का है उसका 10+2 यानी 12th लेवल पे पेपर रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट का भी 10+2 यानी 12th लेवल पर पेपर रहने वाला है। ये स्टेज 1 है। और स्टेज 2 एग्जामिनेशन जैसे इन्होंने बता रखा है, स्किल टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा और 75 मिनट्स का होगा। ये इन्होंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट स्किल टेस्ट अप्रूव्ड है और स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में 2 है। ये इन्होंने सिलेबस तय किया है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, आप पढ़ सकते हैं, तो साइड में पहले ही डाल दिया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 200 नंबरों का आपका स्टेज 1 का पेपर होगा। और इन्होंने ये 50% का क्राइटेरिया भी रखा है, जो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूँगा। ये फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल विल बी, आप पढ़ सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट शैल बी प्रीपेयर्ड ऑन बेसिस मार्क्स, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर ऊपर आपका जो कोर्स दिया हुआ है उसके हिसाब से होगा। और ये इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट्स इक्वल शैल बी, इस हिसाब से इन्होंने मेरिट का तय किया है। आप नोटिफिकेशन में जाके सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। जो जानकारी देने लायक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं फ़ी पेमेंट की बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन इस फॉर्म को भरने के लिए क्या फ़ी लेने वाली है। सभी पोस्ट के लिए 1500 प्लस 18% GST, जनरल और OBC वालों के लिए, SC ST PWBD और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नील यानी 0 रुपये फ़ीस है, आप भर सकते हो इसको। ये उन्होंने मेरिटल सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस आदि का दिया हुआ है। तो इसके अंदर मेन जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है, जिसके लिए 10+2 लेवल है। स्टेनोग्राफर की भी है, 10+2 लेवल है। और ये जूनियर अकाउंटेंट की भी है, जो ग्रेजुएट लेवल पे होगा। और ये उन्होंने कोर्स दिया है अपनी साइट पे पहले इशू कर दिया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।